हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम्स ऑफ लॉजिक गेट्स। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लॉजिक गेट से, एंड गेट। एंड गेट का आईसी नंबर होता है 7408। तो हमारे पास ये जो आईसी होता है इसके ऊपर ना नंबर्स लिखे होते हैं, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो कौन सा आपका आईसी है कौन से गेट को बिलोंग करता है। तो अगर आपके पास 7408 है, दैट मीन्स इट इज एन एंड गेट। जो आईसी होता है उसमें हमेशा ही इवन नंबर ऑफ पिन्स होती हैं, 14, 16, 8, कितने भी हो सकते हैं नंबर्स हमारे पास, बट हमेशा ही इवन नंबर होंगे। वी ऑलवेज स्टार्ट पिन नंबर्स फ्रॉम दिस पोर्शन, इसको हम बोलते हैं नॉच। नॉच, बिलो नॉच इट इज ऑलवेज पिन नंबर 1। तो यहां पर हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करना है और फिर हमारे पास बाकी नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो इस नॉच को आपने जरूर से आइडेंटिफाई कर लेना है, तभी आप पिन नंबर्स अपने स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नॉच को इग्नोर कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में पिन नंबर स्टार्ट कर दिए, तो आपके कनेक्शंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्राउंड एंड वीसीसी। तो हमारे पास 7408 में और जो बाकी भी हमारे गेट्स होंगे आईसी, उन सब में भी पिन नंबर 7 को हमेशा ही ग्राउंड कनेक्शन देना है और पिन नंबर 14 को हमेशा ही वीसीसी कनेक्शन देना है। यहां पर ग्राउंड होगा हमारा 0 वोल्ट और वीसीसी होगा हमारा 5 वोल्ट। अब हम इंटरनल कनेक्शंस की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 7408 हमारा 2 इनपुट एंड गेट है। उसमें 1, 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है, 4, 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है, 9, 10 इनपुट है, 8 आउटपुट है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। एंड लास्ट में हमारे पास 12, 13 इनपुट है एंड 11 आउटपुट है। यानी कि एक सिंगल आईसी से हम यहाँ पर 4 एंड गेट्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी सर्किट में 4 एंड गेट्स चाहिए, टिल 4 एंड गेट्स आप एक सिंगल आईसी यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट अगर आपको 4 से ज्यादा एंड गेट्स चाहिए किसी भी एक सर्किट को डिजाइन करने में, तो आपको मोर देन 1 आईसी रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारा आईसी 7408 विच इज एंड गेट। नेक्स्ट है हमारे पास आईसी 7432। तो 7432 नंबर है हमारा और गेट का। इसमें भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पिन्स होंगी दैट इज 14, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट बिलो द नॉच एंड फॉलोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल पिन नंबर 14। 7 होगा हमारा ग्राउंड और 14 होगा हमारा वीसीसी। इंटरनल कनेक्शंस बिल्कुल सेम है। 1, 2 इनपुट, 3 आउटपुट, दिस इज अवर गेट नंबर 1, 4, 5 इनपुट, 6 आउटपुट, दिस इज अवर गेट नंबर 2, 9, 10 इनपुट, 8 आउटपुट, दिस इज गेट नंबर 3 एंड 12, 13 इनपुट, 11 आउटपुट, ये हो गया हमारा गेट नंबर 4। तो वंस अगेन एक सिंगल आईसी से हम 4 गेट्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक सर्किट आपको डिजाइन करना है, उसमें एक ही और गेट चाहिए और अनफॉर्चुनेटली ये आपका जो गेट है वो सही से काम नहीं कर रहा है। वो आप कैसे वेरीफाई करोगे? 1, 2 को इनपुट पे कनेक्ट करोगे, 3 को आउटपुट पे कनेक्ट करोगे अपने डिजिटल ट्यूनर किट के ऊपर, 7 और 14 को ग्राउंड एंड वीसीसी से आप कनेक्ट करेंगे और ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। अगर ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है ठीक, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है दैट मींस दिस गेट इज फॉल्टी। तो आपको उस गेट को छोड़ के नेक्स्ट गेट को यूज करना होगा। फिर से वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद अगर आपका गेट सही है तभी आप उसको अपने सर्किट में इंक्लूड करोगे। तो इस तरह से हम अपने गेट्स को यूज करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस इज 7432 आईसी विच इज और गेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7404 विच इज नॉट गेट। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया क्योंकि नॉट गेट में हमारे पास 1 इनपुट होता है और 1 ही आउटपुट होता है। तो ये हमारे पास हो गया 1 इनपुट, 2 आउटपुट, ये फर्स्ट गेट हो गया, 3 इनपुट, 4 आउटपुट, सेकेंड गेट, 5 इनपुट,
6 आउटपुट थर्ड गेट। 7 के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने फॉलो किया, तो 9 इनपुट 8 आउटपुट, ये मेरा बन गया गेट नंबर 4। 11 इनपुट 10 आउटपुट, गेट 5 एंड 13 इनपुट 12 आउटपुट, ये बना मेरा गेट नंबर 6। तो क्या डिफरेंस है अभी जो हमने पिछले 2 आईसी स्टडी किए थे और ये जो थर्ड आईसी है, इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ गेट्स अवेलेबल है एक सिंगल आईसी में वो है 6। तो अगेन आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो बिफोर यूजिंग इन एनी ऑफ योर प्रैक्टिकल और सर्किट डायग्राम। तो 1 को हम इनपुट पे कनेक्ट करेंगे, 2 को हम आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे, 7 ग्राउंड एंड 14 वीसीसी। अकॉर्डिंगली जितने भी आपको गेट्स चाहिए आप उनको पहले वेरीफाई करेंगे, तब आप उसको यूज कर सकते हो अपने प्रैक्टिकल में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब ये जो सारे हमारे लॉजिक गेट्स हैं इनके सर्किट डायग्राम क्या है, बूलियन एक्सप्रेशंस क्या है, ट्रूथ टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रूथ टेबल क्या है, तो उन सब के लिए मैंने एक पिछली वीडियो अपलोड की है लॉजिक गेट्स के ऊपर, वो आप चेक कर सकते हो और वहां से आपको ट्रूथ टेबल पता लग जाएंगे कि इन सब गेट्स को आप वेरिफिकेशन कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स। लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास है NAND गेट 7400। तो NAND गेट हमारा एक यूनिवर्सल गेट भी होता है, इसमें भी कनेक्शंस बिल्कुल इंटरनल कनेक्शंस हमारे सेम है जैसे हमने AND गेट और गेट के बारे में स्टडी किया था। 1-2 इनपुट 3 आउटपुट, ये गेट 1 हो गया। 4-5 इनपुट 6 आउटपुट, ये गेट 2 हो गया। 9-10 इनपुट 8 आउटपुट, गेट 3 हो गया आपका ये, एंड 12-13 इनपुट 11 आउटपुट, तो ये हो गया आपका गेट नंबर 4। तो अगर आपने कोई प्रैक्टिकल करना है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल गेट्स तो आपको NAND गेट के लिए आईसी यूज करना होगा 7400। टिल द टाइम आपको 4 NAND गेट्स चाहिए, एक सिंगल आईसी को आप यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट अगर आपको मोर देन 4 NAND गेट्स चाहिए तो आपको मल्टीपल आईसीज को यूज करना होगा। नेक्स्ट गेट है 7486 विच इज XOR गेट। XOR गेट को हम एक्सक्लूसिव OR गेट भी कह देते हैं। तो इंटरनल कनेक्शंस वंस अगेन सेम है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पिन्स है 14, 7 इज ग्राउंड, 14 इज VCC, दिस इज अवर नॉच, और हम पिन नंबर्स बिलो नॉच स्टार्ट करते हैं। तो 1-2 इनपुट 3 आउटपुट, ये गेट नंबर 1। 4-5 इनपुट 6 आउटपुट, ये हो गया हमारा गेट नंबर 2। 9-10 इनपुट 8 आउटपुट, ये बना हमारा गेट नंबर 3, एंड लास्ट है 12-13 इनपुट 11 आउटपुट, ये बन गया हमारा गेट नंबर 4। तो 7486 इज अवर XOR गेट। और ये है हमारा लास्ट गेट विच इज NOR गेट। तो NOR गेट भी हमारा एक यूनिवर्सल गेट होता है, इसका आईसी नंबर है 7402 NOR गेट। बट NOR गेट एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसके जो इंटरनल कनेक्शंस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, टोटली रिवर्स होते हैं एज कंपेयर टू ओवर ऑल द रिमेनिंग गेट्स, एज यू मे हैव सीन इट ओवर हियर। यहाँ पर हमारे कनेक्शंस क्या है, 2-3 इनपुट 1 आउटपुट, गेट नंबर 1 हो गया हमारा। 5-6 इनपुट 4 आउटपुट, तो ये हो गया मेरा गेट नंबर 2। 8-9 इनपुट 10 आउटपुट, ये बनना मेरा गेट नंबर 3, एंड 11-12 इनपुट 13 आउटपुट, ये बना हमारा गेट नंबर 4। तो NOR गेट को जब भी आपने इंप्लीमेंट करना है इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो इंटरनल कनेक्शंस हैं NOR गेट के वो रिवर्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने ऑपोजिट कनेक्शंस के साथ अपना प्रैक्टिकल करने की कोशिश की तो आपके पास कोई भी आउटपुट वेरीफाई नहीं होगी। एंड लास्ट हमारे पास है पिन नंबर 7 ग्राउंड एंड पिन नंबर 14 इज VCC। तो ट्रूथ टेबल्स के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, एंड यूनिवर्सल गेट्स के लिए भी कि यूनिवर्सल गेट्स को किस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और उनसे किस तरह से बाकी गेट्स को ड्राइव कर सकते हो, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।